शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ठीक नहीं थे सुशांत के अपने पिता से रिश्ते, सच सामने आने के डर से जांच गुमराह करने का लगाया आरोप। संजय राउत ने सुशांत केस पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा पर्दे के पीछे से कोई और स्क्रीन प्ले लिख रहा है। संजय राउत ने कहा, सुशांत और दिशा दोनों अलग अलग सुसाइड केस, लेकिन दोनों सुसाइड केस को जोड़ने की कोशिश हो रही है। दिशा सालियान केस की फिर से जांच शुरू, दोबारा दिशा के घर पहुंची मुंबई पुलिस, गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने वालों से पूछताछ जारी। क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है पुलिस, दिशा ने जिसे आखिरी कॉल किया उसका बयान दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने सुशांत खुदकुशी में दिया नया ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में कहा, हमारे पहुंचने पर सुशांत का शव बेड पर पड़ा था। सुशांत के घर मुंबई पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर भूषण महादेव पहुंचे थे। घर पर सुशांत की बहन समेत 5 लोग पहले से थे मौजूद। मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच का किया विरोध, कहा सीबीआई ने केस हाथ में लेने में जल्दबाजी की। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की एफआईआर को बताया राजनीति से प्रेरित, कहा बिहार पुलिस को दर्ज करना चाहिए था जीरो एफआईआर। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक से ईडी ने की 20 घंटे तक पूछताछ, पूरी रात बाहर नहीं निकला शौविक। सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी करेगी पूछताछ, कल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सिद्धार्थ पिठानी। पीएम आज अंडमान निकोबार के बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान योजना की छठी किश्त, 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर। पीएम ने 1 लाख करोड़ का किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी जारी किया, कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाली है। पूरे देश में 10,000 नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, 350 कृषि स्टार्टअप को मदद कर रही है सरकार। पीएम मोदी ने छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने का दोहराया संकल्प, कहा छोटे किसानों को देश की कृषि के शक्तिकरण से जोड़ रहे हैं। गांव और शहरों के बीच कृषि उत्पादों को लेकर 2 वे सिस्टम बनेगा, महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू हो चुकी है किसान रेल। बिहार जाने वाली ट्रेन से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फायदा, मोदी ने कहा महाराष्ट्र से 17 अंगूर प्याज किसान रेल से बिहार भेजे जाएंगे। पीएम ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान से किसानों को फायदा होगा, एक देश एक मंडी के मिशन पर 7 साल से काम चल रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा डर के तंत्र से कृषि क्षेत्र को मुक्त किया गया, 1.5 साल में किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए। रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आत्मनिर्भर भारत के लिए रक्षा मंत्रालय की तैयारी, अब भारत में बनेंगे 101 उपकरण, रक्षा मंत्रालय ने की तैयार लिस्ट। आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, रक्षा मंत्रालय के 101 उपकरणों के आयात पर रोक। रक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, अगले 6-7 साल में घरेलू रक्षा उत्पाद बढ़ेगा, घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ का देंगे ऑर्डर। रक्षा क्षेत्र के लिए 52,000 करोड़ का अलग से बजट। राजनाथ सिंह ने कहा 101 आइटम्स में आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार शामिल। सोनार सिस्टम, परिवहन, विमान भारत में ही बनेंगे, लिस्ट सेना की जरूरत के हिसाब से समय समय पर अपडेट की जाती रहेगी। अभी से चुनावी मोड में बीएसपी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, कहा ब्राह्मण महापुरुषों के नाम पर बनाई जाएंगी प्रतिमा। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला, कहा समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ दलित महापुरुषों के नाम पर चलाई गई योजना और प्रतिमाओं को हटाया गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों के शोषण का लगाया आरोप, कहा सत्ता में आने पर ब्राह्मण समाज का रखेंगी ख्याल। मायावती ने कहा राम मंदिर के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रपति को भूमि पूजन समारोह में नहीं बुलाने पर खड़े किए सवाल। मायावती ने कहा केवल राम मंदिर के निर्माण से नहीं आएगा रामराज, उत्तर प्रदेश में जंगल राज। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी को सता रहा है टूट का डर, चार्टर विमान से 6 विधायक गुजरात पहुंचे। पोरबंदर से सोमनाथ पहुंचे बीजेपी के सभी 6 विधायक, सोमनाथ मंदिर के किए दर्शन। गुजरात पहुंचे विधायक निर्मल कुमावत का गहलोत सरकार पर आरोप, कहा पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बना रही है कांग्रेस सरकार। अयोध्या की तर्ज पर नेपाल में भी राम मंदिर की तैयारी, प्रधानमंत्री ओली ने अयोध्यापुरी में जन्मस्थान होने का किया था दावा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दर्दनाक हादसा, होटल में बनाए गए कोविड सेंटर में लगी भीषण आग, हादसे में 11 लोगों की मौत, कई जख्मी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, कोविड सेंटर में 40 मरीज समेत 50 लोग थे। सीएम ने मृतकों के परिजनों को दिए 50-50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। विजयवाड़ा में आग पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सीएम से की बात, गृह मंत्री ने भी हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर मिला। विमान का ब्लैक बॉक्स दिल्ली लाया गया, टेस्टिंग के लिए डीजीसीए की लैब में रखा गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा भारी बारिश के कारण नहीं दिखा था रनवे, दूसरे रनवे पर लैंडिंग की दी गई थी इजाजत। प्लेन ने रनवे पर टैक्सी वे की तरफ किया टचडाउन, रनवे से 1000 मीटर पहले की लैंडिंग, रनवे की पूरी लंबाई 2700 मीटर। नागरिक उड्डयन मंत्री ने रनवे पर उठे सभी सवालों को किया खारिज, कहा डीजीसीए की सभी चिंताओं को किया गया था दूर। केरल हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा, सीएम पी विजयन ने किया ऐलान। केरल हादसे में जान गंवाने वाले पायलट दीपक साठे की मां का कल था जन्मदिन, कहा मैं दीपक की मां हूं, यही सबसे बड़ी बात। दीपक साठे के चचेरे भाई नीलेश साठे ने दी श्रद्धांजलि, लिखा पायलट ने एयरपोर्ट के 3 चक्कर लगाए, ईंधन खत्म कर प्लेन में आग नहीं लगने दी। नागपुर में कैप्टन दीपक साठे के परिवार से मिले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, हादसे पर जताया दुख। केरल में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किए रेड अलर्ट। इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 42 हुआ, बाकी लापता लोगों की तलाश जारी।
इडुक्की के राजमाला में लैंडस्लाइड से चाय बागान कर्मचारियों के 30 कच्चे मकान हुए थे तबाह। 78 लोग रह रहे थे, 12 लोगों को बचाया गया। इडुक्की में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटनास्थल का स्थानीय सांसद ने लिया जायजा। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश, नेहरू स्टेडियम में भरा बारिश का पानी। केरल के वायनाड में 2 मकान क्षतिग्रस्त। पहले ही प्रशासन ने परिवार वालों को दूसरी जगह कर दिया था शिफ्ट। केरल के कासरगोड में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। 300 परिवारों को वोट के जरिए शिफ्ट किया गया। कर्नाटक के कोडुगु में पुल के ऊपर से बह रहा था पानी। पानी की तेज धार में हिलोरे ले रहा है हैंगिंग पुल। केरल के अलुआ में पानी में डूबा शिव मंदिर। पेरियार नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटना जारी। कर्नाटक के कोडुगु में लैंडस्लाइड वाली जगह से एक शव मिला। 5 लोग हुए थे लापता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। हवाई सर्वेक्षण कर जाना हाल। ओडिशा में नदियां उफान पर। गंजम में जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं लोग। इंदौर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी नेता ने पीएम मोदी की तस्वीर से छेड़छाड़ के आरोप में कई धाराओं में कराया केस दर्ज। राजस्थान के जोधपुर में मिले 11 पाकिस्तानी विस्थापितों के शव। देचू थाना इलाके में लुट्टा गांव में मिले शव। बड़गाम में आतंकियों ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर चलाई गोली। अब्दुल हमीद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया अटैक। हमले में 4 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। मारा गया बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय। हत्याकांड का आरोपी राकेश पांडे। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के सरोजिनी नगर में किया एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राकेश पांडे पर दर्ज थे दर्जनों केस। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का भी करीबी था। 50,000 का इनामी बदमाश था राकेश पांडे। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक रेस्तरां पर रेड। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब से लेकर कई चीजें बरामद की। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 65,156 नए केस। संक्रमितों की संख्या 21,52,000 के पार। एक दिन में देश में कोरोना से 875 लोगों ने तोड़ा दम। अभी तक 43,453 लोगों की मौत। सांस लेने में तकलीफ के बाद एक्टर संजय दत्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। संजय दत्त ने ट्वीट कर कहा, पूरी तरह ठीक हूं। 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की जताई उम्मीद। फिलहाल मेडिकल ऑब्जर्वेशन में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को हुआ कोरोना। एम्स में भर्ती। संपर्क में आए लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी कोरोना की चपेट में आए। ट्वीट कर कहा, संपर्क में आए लोग कराएं कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 5 लाख के पार। एक दिन में 12,822 नए केस, 275 की मौत। मुंबई में एक दिन में 1,304 नए केस, 58 मरीजों की मौत। पुणे में आए 1,457 नए पॉजिटिव मामले। दिल्ली में एक दिन में 1,404 नए पॉजिटिव केस, 16 लोगों की मौत। अब तक 1,44,000 से ज्यादा केस। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंबेडकर नगर में किया 200 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन। कहा, कोरोना से स्थिति कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश के एक दिन में 4,800 नए कोरोना केस, 47 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुए थे होम आइसोलेट। लखनऊ में कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का हुआ पर्दाफाश। मरीजों से पैसे लेकर बनाते थे नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन के मौके पर सख्ती। डीएनडी पर गाड़ियों को चेक करते नजर आए पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार और रविवार को पाबंदी जारी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद। कोरोना संक्रमण के बीच लखनऊ में जारी है बीएड परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का घेरे के निशान बनाए गए। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा जारी। एग्जाम सेंटर के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए तैनात की गई स्पेशल टीमें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी आयोजित की गई बीएड प्रवेश परीक्षा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का किया गया था प्रबंध। हरियाणा के फतेहाबाद में परिवार ने कर दिया कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार। पूरे गांव को सैनिटाइज कराने के आदेश। राजस्थान में आज कोरोना के 596 नए पॉजिटिव केस। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमितों की संख्या 51,000 के पार पहुंची। बिहार में एक दिन में कोरोना के करीब 4,000 नए केस। कोरोना ग्राफ 75,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 19 की मौत। गया में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। मेयर और डिप्टी मेयर ने किया सम्मानित। झारखंड में आज कोरोना के 1,084 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 17,626 लोग संक्रमित। अब तक 168 लोगों ने तोड़ा दम। बंगाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,000 के पार। एक दिन में 51 लोगों की मौत। 2,949 नए केस आए। ओडिशा में एक दिन में 1,734 नए पॉजिटिव केस। जानलेवा वायरस से पीड़ित 13 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में अब तक 45,927 लोग संक्रमित। पुडुचेरी में 24 घंटे में 264 नए कोरोना केस। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,382 पहुंची। अब तक 87 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,080 नए पॉजिटिव केस, 97 की मौत। राज्य में अब तक 2,17,000 से ज्यादा मामले। कोरोना के खिलाफ जंग में देश में अभी तक 196 डॉक्टरों की मौत। आईएमए ने पीएम का दिलाया ध्यान। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। शहर में दुकानों का शटर बंद। सड़क पर गश्त करते दिखे सुरक्षा बल। देश भर में आज मनाया जा रहा है विश्व आदिवासी दिवस। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1 लाख मौत। रियो डी जेनेरो में समंदर किनारे छोड़े गए 1,000 लाल गुब्बारे। चेक रिपब्लिक में एक अपार्टमेंट में लगी आग, 11 लोगों की मौत। एक फायर फाइटर भी गंभीर रूप से घायल। और साउथ कोरिया में भारी बारिश का कहर। एक हफ्ते में 28 लोगों की मौत, 11 लोग लापता।